तो फ्रेंड्स टॉपिक है सेक्सुअल एडिक्शन। सेक्सुअल एडिक्शन को हम बोलते हैं ऑल्सो हाइपरसेक्सुअलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरसेक्सुअलिटी। Hypersexuality is also known as compulsive sexual behavior. Compulsive sexual behavior. Compulsive means that bad habit you cannot control, right? That bad habit you cannot control. You cannot control. तो यहाँ पर जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन ज़्यादातर रह गया आपका कहाँ पर ना, सेक्स में। सेक्सुअल एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है इसको है माइनस करना सेक्सुअल एडिक्शन को, या फिर एक चेक में रखना, या फिर ये जो कैरेक्टर है इसे कंट्रोल में रखना। ठीक है, इसके लिए मैं एक कोटेशन दे रहा हूँ, ये ओडिया लैंग्वेजेस में, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जिए देले दैट मीन्स जिसने दिया, सिए नेले उसने लिया, मुँह कारक है नहीं, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कोई नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी चीज मुझे मिला वो सब ईश्वर ने मुझे दिया था, फिर उन्होंने ले लिया। यहाँ पर मैं नाम का कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, सबु स्रष्टांकर दैट मीन्स सब प्रभु जी का है। मुँह मध्यस्थी की पाई दैट मीन्स मैं फिर मध्यस्थी क्यों, मध्यस्थी मीन्स मीडिएटर, मीडिएटर और यू में से नेगोशिएटर। ठीक है, तो ये कोटेशन का मतलब है। इस कोटेशन को सिंपली अगर इसको अगर हम बात करें तो जिसने दिया, इसका जो ट्रांसलेशन होगा जिसने दिया, दैट मीन्स ही हो गेव, ही हो गेव, उसने लिया, उन्होंने ले लिया, ही जस्ट टूक इट। टूक इट हम लिख देते हैं, टूक इट, राइट। मेकर यहाँ पर नहीं रहा, दैट मीन्स माई सेल्फ बिकम जीरो, माई वैल्यू इज जीरो राइट नाउ। तो मेरा जो वैल्यू है वो जीरो हो गया। माई सेल्फ इज नेग्लिजिबल, यू में से माई सेल्फ इज नेग्लिजिबल है, माई सेल्फ इज जीरो, जीरो इज मोर एप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पर अगर अहम भाव रहेगा तो एरोगेंस हो जाएगा, वेयर देयर इज नो एरोगेंस, यहाँ पर एरोगेंस नहीं रहेगा। एरोगेंस मीन्स अहंकार, एरोगेंस नहीं रहेगा, सब प्रभु जी का है। ऑल बिलोंग टू द क्रिएटर, ऑल बिलोंग टू द क्रिएटर। मैं मध्यस्थी क्यों, देन व्हाई आई विल बी द मीडिएटर, देन व्हाई आई विल बी मीडिएटर। सिंपली इसका मीनिंग यह है कि मुझे जो कुछ भी चीज मिला, चाहे कोई मटेरियल हो या शरीर हो, तो ये उनका दिया गया है। अगर भी मैं मर जाऊं, यानी कि मेरा अगर बॉडी से अगर सोल अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उन्होंने दिया था, उन्होंने ले लिया। मुँह कारो के नहीं, दैट मीन्स मैं नाम का कोई वहां पर चीज नहीं रहा, सब उनका है, मैं फिर मीडिएटरी क्यों करूंगा। तो मेरा वहां पर वैल्यू जीरो हो गया। मेरा टॉपिक है यहाँ पर सेक्सुअल एडिक्शन को माइनस करने के लिए, मैं इस कोटेशन आपको दे दिया। अब हम चलते हैं ये टारगेट के ऊपर। जब आप ज्यादा सेक्सुअल एडिक्ट रहोगे तो आपके पास नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट होगा। ठीक है, नेगेटिवली अफेक्ट होगा। जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, माइंड में हो,
बॉडी में भी बहुत सारा चीज़ें आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी, हम क्या हैं, हम एक इंसान में बॉडी है और सोल है, ठीक है, दोनों मिलके एक इंसान रहता है। एक इंसान में दोनों चीज़ है, बॉडी जो कि वो नहीं है, एक्चुअली सोल वो है, लेकिन हम जनरली जब हम देखते हैं तो हम बॉडी को सोच लेते हैं कि हाँ ये आदमी ये है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं बॉडी को रखता हूँ, सोल रखता हूँ एक इंसान के लिए, सपोज उसका नाम है ए, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना, आपका थिंकिंग जो है वो माइनस हुआ, थिंकिंग माइनस हुआ, तो वो ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्शन में रहेगा ना उसका थिंकिंग। तो यहाँ पर ये जो सोल को हम पकड़ लेते हैं, एक सोल में नेगेटिव चीज़ें भी रहता है, पॉजिटिव चीज़ें भी रहता है, क्योंकि गॉड जो क्रिएटर हैं उनके पास हर कोई प्रॉपर्टीज पाया जाता है, राइट। तो ये जो नेगेटिव चीज़ है, इस नेगेटिव चीज़ को, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, जब ये थिंकिंग नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं माइंड। जब ये थिंकिंग नेगेटिव होता है हम उसे बोलते हैं माइंड। और थिंकिंग जब पॉजिटिव होता है इट इज नोन एज विवेक या फिर कॉन्साइंस। कॉन्साइंस यानी कि विवेक। तो माइंड का जो डेफिनेशन है यहाँ पर, माइंड हम किसे कहते हैं, मन को हम मन को कहते हैं माइंड। दैट मीन्स मुझे किसी ने बोला मूवी जाने के लिए, लेकिन मैं अपना थिंकिंग को काबू में नहीं कर पाया। हालांकि मेरा आंख जाके वो मूवी देखेगा, लेकिन मेरा जो इनर का जो फीलिंग्स है, जो कॉन्सेंस है, वो बोल रहा है कि मत देखने के लिए, लेकिन मैं इसे बॉयकट करके मैं चला गया देखने के लिए। दैट मीन्स मेरा आंख हावी हो गया, मेरा जो बॉडी पार्ट्स है वो हावी हो गया एक थिंकिंग का ऊपर। तो जब वो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हावी होता है, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट्स कंट्रोल करता है हमारे थिंकिंग को, एट दैट मोमेंट दैट थिंकिंग इज नोन एज माइंड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, when the body parts, when the body parts controlling thinkings at that moment, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कभी अप एंड डाउन भी होगा। 5 मिनट के बाद फिर मैं सोचूंगा कि नहीं मुझे जाना नहीं चाहिए था। एट दैट मोमेंट द थॉट इज नोन एज, यहाँ पर थिंकिंग्स ने आप थॉट्स लिख सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, राइट। एट दैट मोमेंट द थॉट इज नोन एज, द थॉट इज सेड टू बी माइंड। हम उस कंडीशन में ना, कौन से कंडीशन में ना, जब बॉडी का कोई भी पार्ट्स कंट्रोल करता है हमारे चिंतन को, उस वक्त एट दैट मोमेंट दैट थॉट इज नोन एज माइंड। इसका ऑपोजिट और वाइस वर्सा हो गया आपका विवेक या फिर कॉन्साइंस। तो कॉन्साइंस का डेफिनेशन क्या होगा, यहां पर था व्हेन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोलिंग थॉट्स, तो ऑपोजिट हो जाएगा व्हेन द थॉट कंट्रोलिंग द बॉडी पार्ट्स। जब मेरा चिंतन मेरा बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, तब वो चिंतन को उस मोमेंट पर हम बोलेंगे कॉन्साइंस या फिर विवेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, वो जब सेक्सुअल एडिक्टेड हो गया, सेक्सुअल एडिक्शन में वो है उसका माइंड, बॉडी प्लस थिंकिंग, इनमें से थॉट ज़्यादा अभी अप्रोप्रिएट होगा।
अभी ये थॉट जो है नेगेटिव है बल्कि वो ज़्यादातर सोचता है या फिर ज़्यादा एडिक्ट हो गया है टुवर्ड्स सेक्स, ठीक है। तो बॉडी प्लस थॉट। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन है कि उसने अपना थॉट को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने अपना थॉट को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया, वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया, दैट मीन तो उस पोजीशन में बॉडी पार्ट्स इज ग्रेटर देन थॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स ने कंट्रोल कर लिया अपना चिंतन को कि मुझे जाना चाहिए, वो जाके वो मूवी मुझे देखना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स यहाँ पर हावी हो गया थॉट के ऊपर। अगर थॉट हावी हुआ रहता तो थॉट इज ग्रेटर देन बॉडी पार्ट्स एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हावी हुआ मतलब क्या, यहाँ पर हावी इसलिए हुआ क्योंकि सेंसेस एक्टिव था। सेंसेस यानी कि इंद्रिय। अब इंद्रिय ज्यादा एक्टिव था। इंद्रिय हमेशा एक्टिव होके रहते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मेथड हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टाइप का डिस्क्रिप्शन है, फिर भी सेंसेस यानी कि इंद्रिय ये एक्टिव था। अब सेंसेस क्यों एक्टिव था, क्योंकि हमने बॉडी में जब ज्यादा एनर्जी रहेगा तो सेंसेस ज्यादा एक्टिव रहेंगे। जब बॉडी में एनर्जी कम रहेगा सेंसेस थोड़ा इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहां पर सेंसेस एक्टिव क्यों हुआ, अब देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ ना, सेंसेक्स में अहंग रहा। अहंग मीन्स मैं का, मुंह का, जिसको हम उड़िया लैंग्वेजेस में बोलते हैं मुंह का, ये अहंग रहा। यहाँ पर अहंग रहा मीन्स माई सेल्फ जो वर्ड है, मैं कर रहा हूँ, मैं खाऊंगा, मैंने ऐसा किया था वैसा किया था। यहाँ पर ईगोनेस भी रहा, अहंग भाव दैट मीन्स एरोगेंस भी रहा, बहुत सारे नेगेटिव चीजें रहा। लेकिन ये इस सेंसेस में, ये सेंसेस को भी ऊपर वाला ने बनाया हुआ है, लेकिन हमने सेंसेस को जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना चाहिए था हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन जाने नहीं दिया और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। सिंपल बात है, सेंसेस जो है हमेशा एक्टिव होके रहते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया ना, अपना सेंसेस को पॉजिटिव जो जाना चाहिए था हमने उसको डाउनवर्ड्स या फिर नेगेटिव का तरफ खींचा, ठीक। लेकिन जब मुझे पता चला कि सेंसेस जो है गॉड का एक पार्ट है, जब याद आता है स्पिरिचुअल फील्ड में क्या होता है ना, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो ऐसा एक नॉलेज है जैसे कि लॉर्ड कृष्णा का एक नाम है ऋषिकेश। लॉर्ड ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम है ऋषिकेश, दैट मीन्स ऋषिकेश। ऋषिकेश मीन्स मास्टर ऑफ सेंसेस, मास्टर ऑफ सेंसेस और कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। तो जिन कंडीशन में मैं अपना सेंसेस को काबू में नहीं कर पाया तो मैं ज्यादा सेक्सुअली एडिक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर मुझे जब याद आता है कि प्रभु स्वयं है सेंसेस, तो मैं अपना सेंसेस को जो काबू में नहीं कर पा रहा था मैं तब हैंड ओवर कर दिया उनको कि ये सेंसेस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरा बस का बाहर है, इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। मैं ये सेंसेस, आपका दिया हुआ सेंसेस आपको समर्पण कर रहा हूँ, अब मेरा उसमें कोई हक नहीं है। दैट मीन्स एट दैट मोमेंट मैंने अपना सेंसेस को
हैंड ओवर कर दिया टू गॉड, मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो उस वक्त, उस मोमेंट पर मेरा कुछ भी रोल नहीं रहा, नेग्लिजिबल भी नहीं, माइनस हो गया, टोटल 0 हो गया। दैट मीन्स माई सेल्फ बिकम्स 0 एट दैट मोमेंट। फिर जब इगोनेस अटैचमेंट हो जाएगा, अहंभाव आ जाएगा, फिर आपका वैल्यू आइदर घटेगा या फिर बढ़ेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन एट दैट मोमेंट माई सेल्फ बिकम्स 0, उस वक्त मेरा वैल्यू ये रहा। तो मेरा कोटेशन में क्या था कि जिसने दिया उसने लिया, मैं कहाँ रह गया, सब तो उनका है, बीच में मैं क्यों आया। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं रहा, मैं 0 बन गया। यहाँ पर जो सेकेंड कोटेशन है वो है, ये आपका सेकेंड कोटेशन है, विशुद्ध निष्काम बुद्धि एमंत अटई हृदय रे विकसिले काम विनाशई। दैट मीन्स विशुद्ध, ये विशुद्ध है, निष्काम, निष्काम, विशुद्ध निष्काम बुद्धि। बुद्धि जो है कैसा होना चाहिए ना, विशुद्ध के साथ निष्काम होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के हैं। उस कोटेशन के हिसाब से हृदय में विकसित होने से काम का विनाश होता है। जब ये हृदय में विकसित होता है उस वक्त काम का विनाश होता है। ये काम मीन्स सेक्स कब होता है ना, जब विशुद्ध और निष्काम बुद्धि ये दोनों मिक्स होता है। बुद्धि क्या है ना, मैंने आपको जो बताया कि मैंने जो हर चीजें अपना माइनस किया, बॉडी को माइनस किया, अपना थिंकिंग का क्रेडिट उनको दिया, मेरा जो सोल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम सोल उनको दे दिया, फिर मैंने अपना जो है सेंसेस को भी हैंड ओवर किया। तो मैंने हर तरह का चीजें उनको हैंड ओवर कर लिया। हैंड ओवर कर लेने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं नाम का कोई चीज नहीं रहा। तो ये जो बुद्धि है, ये जो इंटेलेक्ट है, जब इसमें निष्काम की भावना होगा, अब जब निष्काम की भावना तब आएगा, कब आएगा ना, हैंड ओवर कर लेने के बाद भी कभी कभी एक अहंभाव आता है कि मैंने इस प्रकार सोच के उसको माइनस किया। लेकिन हैंड ओवर करने के बाद अगर इस टाइप का ख्यालत नहीं आता है तो आप बोलते हैं उसे निष्काम। अगर उस टाइप का फीलिंग्स आएगा या फिर अभिमान आएगा तो वो कामना युक्त हो जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर निष्काम हो गया, दैट मीन्स वो प्योर था पहले से, लेकिन यहाँ पर निष्काम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हैंडओवर कर लेने के बाद कोई सोचा ही नहीं कि मैंने इस प्रकार किया, बल्कि ठीक है। विशुद्ध निष्काम बुद्धि इस प्रकार के हैं जिस तरह से मैंने माइनस किया। जब ये हृदय में विकसित होता है, हृदय में विकसित मतलब डेवलप्ड इन द हार्ट, डेवलप्ड इन हार्ट, जब ये हार्ट में डेवलप्ड होता है उस टाइम क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स ऑकर्स। ये जो सेक्सुअल एडिक्शन है ये माइनस होगा। व्हेन इट डेवलप्ड इन द हार्ट, हम सिंपली लिख सकते हैं व्हेन इट डेवलप्ड इन हार्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स ऑकर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स ऑकर्स, ठीक है ना। कब होता है हृदय में ये डेवलप कब होता है ना, तब होता है ना जब बुद्धि विशुद्ध प्योर प्लस निष्काम डिजायरलेस, ये दोनों रहता है बुद्धि में कंपोनेंट्स, प्योर प्लस डिजायरलेस की भावना। उस वक्त एट दैट मोमेंट जब ये हार्ट में होता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स ऑकर्स, ये जो सेक्सुअल एडिक्शन जो है तब माइनस हो जाता है। एक इंसान उस वक्त एडिक्ट नहीं होता है उस मोमेंट, क्योंकि उसने अपना हर कोई चीज सरेंडर कर लिया। जब वो सरेंडर कर लिया तो उसका खुद का कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक कोटेशन जो मैंने आपको दिया, इसके सहारे से हम सेक्सुअल एडिक्शन से दूर हो सकते हैं, ठीक है। गुड बाय।